हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्पण एकपाल। मैं अर्जुन यादव स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल समर्पण एकपाल में। मैं अर्जुन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण एकपाल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री अध्याय 2। पाठ का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो बच्चों, अभी तक इसमें हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। आयनिक गुणनफल, आप जल का आयनिक गुणनफल आपके सिलेबस में है नहीं या कट गया होगा, तो उसको नहीं पढ़ा रहे हैं। हेडिंग है पीएच गुणनफल, ठीक है। अगर आप आयनिक गुणनफल पढ़ना चाह रहे हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसको अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। फिलहाल के लिए हेडिंग लगाइए सब लोग, पीएच पैमाना, ठीक, पीएच मान या पीएच पैमाना। तो एक वैज्ञानिक थे, नाम था, क्या था उनका, जानते हो? डॉक्टर एल ना, एल सोरेनसन, पूरा नाम उनका है। नाम नहीं दिया क्या तुम्हारे में? मेरे में पूरा दिया है। उनका नाम है SPL सोरेनसन, SPL सोरेनसन ने, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक थे, नाम था SPL सोरेनसन, यही है? चल तो नहीं है कहीं पर? सही है, सोरेनसन, ठीक है। बोले आगे देखो। तो एक वैज्ञानिक थे SPL सोरेनसन। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने किसी जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए या OH आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया, एक पैमाना बनाया, जिसे PL स्केल के नाम से जानते हैं। What I am saying that a scientist named SPL Sorensen prepared a measurement R scale to measure the। तो उन्होंने क्या किया? किसी भी जल में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्ञात करने के लिए एक क्या किया? पैमाना प्रिपेयर किया, या एक मेजर या एक स्केल बनाया, जिसको पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। समझ में आया कि नहीं? A scientist named SPL Sorensen found a concentration of a hydrogen ion in water known as pH scale. Are you getting my point or not? May I come in? Yes? Okay. समझ में आ गया कि नहीं? हेलो, आया नहीं? हिंदी में बोल दूं? एक नाम रखा रहा है SPL, क्या नाम रहा? SPL सोरेनसन या सोरेनसन, जो मन तुम्हें अच्छा लगे लिख लो। तो सोरेनसन, तो SPL सोरेनसन थे एक साइंटिस्ट। उन्होंने जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे पीएच पैमाना कहते हैं या पीएच स्केल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? आया कि नहीं आया? चलिए, इतना होने के बाद आगे बढ़े। अब एक चीज जान लो, हाँ, हाइड्रोजन आयन जो होता है या जो OH आयन होता है जल में, इसका जो प्रति लीटर जो अणुओं की संख्या होती है 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर हाइड्रोजन H2O जल में कितने हाइड्रोजन आयन होते हैं या कितने OH आयन होते हैं, ये ज्ञात करने, ये मोलों की संख्या अगर पूछा जाए तो उनका वैल्यू होता है 1.0 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भैया 1 लीटर जल में 1.0 × 10⁻⁷ मोल हाइड्रोजन होंगे, या 1 लीटर जल में 1 × 10⁻⁷ मोल हाइड्रोक्सिल आयन होंगे, OH आयन होंगे, दोनों बराबर होते हैं। समझ में आया कि नहीं? मेरी बात समझे? कि 1 लीटर पानी ले ना, उनमें हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन की कितने अणु हैं, कितना मोल मात्रा है, उसकी मात्रा को मोल में नापेंगे। किस में नापेंगे? और भैया ये कितना होता है?
1.0 गुणे 10 घाते माइनस। ठीक बा, समझ में आए सबके? बोलो। और यही है, इन दोनों का अगर गुणा कर दें तो अगर आयन इसका क्या निकालते हैं, आयनिक गुणनफल निकालेंगे। तो आयनिक गुणनफल कैसे निकलता है जानते हो? H प्लस आयन OH माइनस आयन और बटे H2। कहेंगे मास्टर साहेब हमको बताइए ये कैसे आया। तो देखो ये समझो, H2O हमारे पास है, अगर इसी को हम तोड़ दें या तोड़ दें तो ये H प्लस आयन में और OH माइनस आयन में टूट जाएगा। टूट गया, टूट के मैं चूर हो गया। ना सुनने में नहीं तो सुन लेना आज तक। तो अगर मैं इसको विखंडित करूं तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये कह सकते हैं अगर इनका गुणनफल, ये एक नियतांक लेंगे तो नियतांक का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो H प्लस आयन गुणे OH माइनस आयन और बटे में क्या हो जाएगा भैया H2O। इसका वैल्यू हमेशा एक निश्चित अनुपात में आएगा, जो भी आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और वैल्यू होता कितना है इसका वैल्यू 1.0 गुणे 10 घाते माइनस 14 आया। क्या बोलो भाई? मोल स्क्वायर। मोल स्क्वायर कैसे हो गया? अरे इसका भी मोल, इसका भी मोल स्क्वायर आया कि नहीं? बोलो भाई, समझे कुछ नहीं? फिर समझाऊं। आयनिक गुणनफल क्या होता है? अगर किसी जल में हाइड्रोजन आयन, या देखो जल, और ऐसे हम कहेंगे जल को अगर हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट में तो ये H प्लस आयन और OH माइनस आयन देगा। बोलो यस सर। तो अगर इन मैं कहूं एक दूसरे से अगर साम्यावस्था के रूप में देखें, ये एक दूसरे के बराबर हैं, वैलेंसी के आधार पे देखो तो ये एक दूसरे के बराबर हैं। तो अगर मैं इनके क्या निकालूं, आयनिक गुणनफल निकालना चाहूं तो कैसे निकालेंगे? राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट होता है उसको लिखिए, बटे इधर जो होता है रिएक्टेंट है ना, उसको लिखिए। क्या बोलते हैं उसको? रिएक्टेंट। उसको बटे लिखिए, दोनों का भाग दे दीजिए, जो वैल्यू आएगा भाई हमारा क्या हो गया? आयनिक गुणनफल। अब भाई समझ में आया कि नहीं? सब्सक्राइब करो। आज करोगी ना? नहीं करोगी? करोगे कि नहीं? हटा के रख दिएगी। ये समझ में आ गया तुम लोगों को? आयनिक गुणनफल आया? आयनिक गुणनफल आया कि नहीं? हटा दूं? KW को क्या कहते हैं? आयनिक गुणनफल। लिखवाई ना? तब तो सबको पीएच वैल्यू समझ, पीएच पैमाना समझ में आइए ना? है रिया का आइए, सबके आइए। बताओ रिया है? आए उसके ऊपर बैठ जाओ। पीएच पैमाना बता तो दिए। एक साइंटिस्ट SPL सोरेनसन ने किसी जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया या एक पैमाना बनाया, जेकरा के पीएच पैमाना कहल जाला। आया कि नहीं? लिख दूं मैं? लाओ कॉपी लिख लो। अच्छा तब आगे तनिक बढ़ गई। मला इस तरह समझ में आए कि ना है? तब लिखा जा तू उन देख लिख लेंगे। लिखा बोले ही लिखा। 1990 ईस्वी में वैज्ञानिक SPL सोरेनसन ने जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए बर्मा बिगड़ गया था। पूरे 10 घाते माइनस 14 आया। आ दे नहीं खराब करनी है, आराम से की। हाँ एकदम सीधा बीच में एकदम गड़बड़ हो नहीं थी। खराब हो बहुत मारम, बहुत मारम। आगे बढ़ी चलो। कहाँ हो साइना? साइना हाँ
ये नहीं लिखवाना है, अब लिखवाऊंगा पीएच मान लिखवाऊंगा। ये तो एक्स्ट्रा बता रहा था कि एक पैमाने का निर्माण किया, एक पैमाने का निर्माण किया जिसे पीएच पैमाना कहते हैं।